Welcome all my dear student in the lecture number 2 of 3D geometry, and in this lecture we are going to discuss some note point of the equation of a straight line which we have covered in lecture 1. In the previous lecture we have covered that the equation vector and Cartesian equation of a line passing through a fixed point and parallel to a given vector. So we have seen this, and there are some important points, important results. So those points will be covered in this note. Okay, so let me proceed. Today's date, now the point is first we have seen जो पहला इक्वेशन था मेरा, है ना, क्या था? पहला इक्वेशन हम ये देखे थे कि द वेक्टर इक्वेशन of a line passing through a fixed point with पोजीशन वेक्टर ए, जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने बोला ये, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी. क्या बोल रहा है कि ये आपके पास एक लाइन है जो इस सपोज ये पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने बोला ए, स्मॉल ए वेक्टर, और ये कोई वेक्टर है जिसको मैंने बोला वेक्टर बी. बोला कि ये जो लाइन है, ये जो आपका लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासिंग थ्रू दिस फिक्स पॉइंट. ये आपका फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? गिवन वेक्टर बी, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a fixed point with position vector and parallel to a given vector b is given by इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा b वेक्टर. और ये मैंने बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर ये जो r है ये आपका कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने इस लाइन पर लिया था, उसका पोजीशन वेक्टर. मैंने बोला था कि p इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर. अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस लाइन पर. तो हम इसको देख करके क्या क्या बोल सकते हैं? सबसे पहली बात कि देखिए इसमें इस इक्वेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम क्या क्या बोल सकते हैं? इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट है कि यदि हमसे ये पूछे इस इक्वेशन में इन द above इक्वेशन वेक्टर r, ये जो है इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट p. ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, और यदि हम इसको इसका कोऑर्डिनेट लिखे तो क्या हो सकता है? x, y, z, एनी पॉइंट p ऑन द लाइन. मतलब ये जो p पॉइंट है, तो ये तो कोई मतलब हमको इन जनरल कोई पॉइंट मानना रहता है, तो क्या मानते हैं? x, y, z. तो सपोज ये आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट का ये मतलब इसका पोजीशन वेक्टर है. सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर आर है हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ठीक है, ये पहला पॉइंट है. इसका दूसरा पॉइंट, इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट on the line
इज टेकन एज, इस लाइन पर यदि हमको कोई भी पॉइंट है उसका यदि पोजीशन वेक्टर लेना है तो हम क्या बोलेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर लेना है तो a प्लस लेमडा बी। इसका जरूरत पड़ेगा हमको कि इन जनरल हमको कोई पॉइंट मानना रहता है, तो जैसे हमको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में एज्यूम करना है तो एक्स वाई जेड मानेंगे, लेकिन हमको वेक्टर के फॉर्म में एज्यूम करना है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो आर्बिट्ररी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो आर्बिट्ररी पॉइंट क्या है p, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या माना है वेक्टर r। तो ये जो r वेक्टर है उसका क्या है, क्या वैल्यू है a प्लस लेमडा बी। तो यही इसका मतलब ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। तो आर्बिट्ररी पॉइंट जब भी मानना होगा किसी लाइन पर, इस तरह का यदि लाइन दिया हुआ है तो आर्बिट्ररी पॉइंट यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि मतलब नोट का पहला पॉइंट, ये पहला इक्वेशन था जो कि वेक्टर इक्वेशन था। इसमें एग्जाम्पल के लिए, सपोज एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k प्लस लेमडा 3i प्लस j माइनस 5k, ये दिया हुआ है और हमसे पूछे कि मतलब इसमें जो एनी पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट हमको लेना है, आर्बिट्ररी पॉइंट हमको लेना है, आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट हम एज्यूम करेंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्ररी पॉइंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा ये यहाँ से आता है 2i माइनस j प्लस k वेक्टर प्लस लेमडा 3i प्लस j माइनस 5k, यही हो गया। अब इसी को हम लोग i j k का i को एक जगह, सारे i का जो कोफिशिएंट सबको एक जगह ऐड कर दें, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा i कैप, फिर ये प्लस माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस लेमडा j कैप प्लस 1 माइनस 5 लेमडा और k कैप, ये हो गया। और यदि कार्टेशियन फॉर्म मतलब का कोऑर्डिनेट एज्यूम करना है तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कोऑर्डिनेट एज्यूम करना है, कोऑर्डिनेट एज्यूम करना है तो क्या लिखेंगे, ये 2 प्लस 3 लेमडा कॉमा माइनस 1 प्लस लेमडा 1 माइनस 5 लेमडा, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से पॉइंट आएगा। कोई भी पॉइंट यदि हमको वेक्टर लिखना है, किसी का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो ये तरीका है, और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें से जो कहेगा, जैसे पूछेगा वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, यदि हमको इस आर्बिट्ररी पॉइंट केवल P, ये जो पॉइंट P है उसका देखा जाए, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे P आर्बिट्ररी पॉइंट है तो ये P क्या बोले थे, एक्स आई, मतलब क्या था, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास रिजल्ट था, जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन which passes through, जो पास कर रहा है किससे, which passes through सपोज x1 y1 z1 से, x1 y1 z1 से and पैरेलल टू किसी वेक्टर के पैरेलल होगा, मतलब किसी वेक्टर के पैरेलल होगा और उसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, पैरेलल टू एनी वेक्टर एंड पैरेलल टू अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन रेशियो, आप बोल सकते हैं मतलब ABC, ये दिया हुआ है। देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो, देन इक्वेशन
of Cartesian equation is given by, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, is given by Cartesian form of a line which passes through x1, y1, z1 and parallel to a given vector having direction ratio this is given by, कैसे उसको लिखेंगे, तो x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये बोलेंगे। जहां पर ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है, और जिसके जिसके पैरेलल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो है किसके प्रोपोर्शनल, ए बी सी के प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट जिससे पास कर रहा है वो फिक्स पॉइंट हुआ, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1 z1, है ना, x1 y1 और z1, और इस पे हम कोई पॉइंट p एज्यूम करेंगे जिसका कोऑर्डिनेट मतलब x, y, z, इस तरह से। अब बात है कि इसको हम कैसे मतलब लिखें, क्या तरीका है लिखने का, कैसे हम लोग इसको मतलब अलग क्या क्या इससे पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। ये जो इक्वेशन है, एक होता है अनसिमेट्रिक फॉर्म, ओके, उसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जो इक्वेशन है, दिस इज नोन एज सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन या सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इससे जुड़ी हुई बातें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि इस इक्वेशन को, दिस इज नोन एज द अबव इक्वेशन ऑफ लाइन इज नोन एज सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, इसके अलावा एक इक्वेशन आता है जिसका नाम है पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीटर्स के टर्म्स में लिखा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे द पैरामीट्रिक इक्वेशन, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये जो लाइन है ऑफ द लाइन, इसका मैंने नाम रख दिया है ऑफ द लाइन 1 इज गिवन बाय, इस लाइन का यदि हमसे पूछे कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, तो देखो कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका है, करना क्या है, मतलब ये होगा x इक्वल टू x1 प्लस ए लेमडा, ये होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस बी लेमडा, और z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लेमडा। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये कहाँ से आया, तो ये बहुत ही आसान है, देखो कहाँ से आया। इसको क्या करेंगे, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये चीज, इसको चूंकि ये तीनों वैल्यू बराबर है, तो इस तीनों का वैल्यू हम मैंने कुछ एज्यूम कर लिया, लेट इट इज लेमडा, मैंने एज्यूम किया इसका वैल्यू लेमडा है। अब यहाँ से इस दोनों को लेके चलेंगे, जैसे x माइनस एक्स वन बाई ए बराबर लेमडा लेके चलेंगे, तो ये यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा ए लेमडा, मतलब ए लेमडा और x1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस ए लेमडा, ये मिलेगा। उसी तरह से सिमिलरली y का वैल्यू क्या मिलेगा, y1 प्लस बी लेमडा, जब हम ये दोनों लेके चलेंगे, और जब ये दोनों लेके चलेंगे तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, z1 प्लस सी लेमडा, z1 प्लस सी लेमडा, ठीक है। तो इसीलिए ये इक्वेशन है। तो जब पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना रहता है तो ये तीन इक्वेशन में लिखना पड़ेगा, एक बार x के लिए, फिर y के लिए, फिर z के लिए, ये तरीका है। तीसरा पॉइंट इस इक्वेशन से रिलेटेड थर्ड पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट
ऑन द लाइन 1, ये जो लाइन मैंने लिखा है, इस लाइन पर हमको कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। इस लाइन पर किसी भी जनरल पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है। तो जनरल कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, y, z ऑन द लाइन x, y, z ऑन द लाइन इज गिवन बाय, क्या होगा? x, y, z। तो x का वैल्यू क्या है? ये। y का वैल्यू है, z का वैल्यू क्या है? ये। तो क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा x, मतलब x, y, z दैट इज x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा। ये बहुत काम का मतलब कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन में जब आता है तो मतलब स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चलता है कि क्या मतलब कहाँ से कोऑर्डिनेट फाइंड करें। उसमें वो आर्बिट्ररी दिया रहता है, ओके, उसमें पैरामीटर्स दिया रहता है और पता ही नहीं चलता है कि कैसे एज्यूम करें, कैसे पुट करें। तो अप्रोच करने का ये तरीका है, मतलब एक एक पॉइंट को देखना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन मतलब इतना आसानी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि कोई हमको लाइन दिया हुआ है और हम पे उस लाइन पर हमको कोई पॉइंट एज्यूम करने का मतलब जरूरत पड़ेगा, इफ इट विल बी रिक्वायर्ड टू एज्यूम द पॉइंट, तो हम इस तरह से एज्यूम करेंगे उसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये तो ये बात हुई। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है इसी इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है अभी। नेक्स्ट पॉइंट है 4th नंबर। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियो। किसका डायरेक्शन रेशियो? तो जिसके ये पैरेलल है, ठीक है ना, मतलब जिसके पैरेलल है, इसके मतलब किस वेक्टर के पैरेलल था, वो जो वेक्टर है उसके पैरेलल में रहेगा एबीसी, तो इसलिए उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन इज ऑल्सो अ डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या है? द नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। तो जैसे जो डायरेक्शन रेशियो LMN होता है, तो उसके प्रोपोर्शनल में क्या LMN खुद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन भी डायरेक्शन रेशियो का काम करता है। हर एक डायरेक्शन कोसाइन का यूनिक वैल्यू होता है, डायरेक्शन रेशियो का इन्फिनिटली मेनी वैल्यू होता है। हर एक डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक स्पेशल कंडीशन था कि L² प्लस M² प्लस N² शुड बी 1। उसका जो स्क्वायर का सम होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। खैर, तो ये जो LMN है ना, तो ये भी डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर 4th नंबर, सिंस द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन are also its direction ratio, so equation of line passing through x1 y1 z1 and having direction cosine LMN है ना, ये दिया हुआ है डायरेक्शन का LMN इज गिवन बाय क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और डायरेक्शन कोसाइन ये है। तो जो डायरेक्शन रेशियो हम लोग ABC लेते हैं, तो ये ABC की जगह LMN रखेंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब x माइनस x1 बाई L, y माइनस y1 बाई M और z माइनस z1 बाई N। ये चीज मतलब डायरेक्शन रेशियो के जगह डायरेक्शन कोसाइन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 और z माइनस z1 बाई सी ये दिया हुआ है। तो ये क्या बोला कि डायरेक्शन कोसाइन भी डायरेक्शन रेशियो का काम करता है। तो ये ABC के जगह हम LMN लिख सकते हैं। तो ये जहाँ ABC है
वह हम लोग क्या लिख सकते हैं, LMN। ये बात है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हमारे पास ये इक्वेशन है जहां पर LMN डायरेक्शन कोसाइन आ गया, तो इस इक्वेशन के हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम जो है मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस आर गिवन बाय, जैसे हमको एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हमको क्या करना है, एक्स देखना है कि ये एक्स एक्सिस किस पॉइंट से पास कर रहा है। कोई ऐसा फिक्स पॉइंट है जिसे पास कर रहा है? जी हाँ, एक्स एक्सिस जो है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, तो ये जाहिर सी बात है किससे पास करेगा, 0 0 से तो पास करेगा ही, ओरिजिन से ये फिक्स पॉइंट है। इसके अलावा इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है, इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया नहीं हुआ, हम लोग जानते हैं कितना होता है, याद है, 1 0 0। ये मैंने बहुत ही पहले जब डायरेक्शन कोसाइन बता रहे थे उसी समय मैंने बताया था। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 हुआ, मतलब L के जगह 1, M के जगह 0, N के जगह 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 मतलब x माइनस 0 बाई L, तो 1, y माइनस 0 बाई 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई 0। ये हुआ, ये हो गया एक्स एक्सिस का इक्वेशन, ऐसे लिखा जाता है। और नहीं तो एक और तरीका है मेरे पास एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर 0 और z बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y 0 और z 0। सिमिलरली उसी तरह से यदि हमको इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस निकालना हो, वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन निकालना हो, तो क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस का जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो वाई एक्सिस किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। और भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैंने ओरिजिन लिया। अच्छा, इसके अलावा इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना होता है, इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है 0 1 0, ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 तो 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई इसका डायरेक्शन कोसाइन 1, और z माइनस z1 तो 0 बाई 0। ये इक्वेशन हुआ जो मैंने सिमेट्रिक फॉर्म बताया था, इस फॉर्मेट में। मेरे पास दूसरा भी मेथड है, इसका इक्वेशन यदि लिखना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि y एक्सिस पर z कोऑर्डिनेट 0 होता है और x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम बोलेंगे y बराबर 0 और y एक्सिस है तो x बराबर 0 और z बराबर 0, ये चीज़, ठीक है। और सिमिलरली उसी तरह से यदि हमको इक्वेशन ऑफ z एक्सिस पूछे, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ z एक्सिस होगा x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 0 और z माइनस 0 बाई 1। क्यों? क्योंकि z एक्सिस पर ये पास कर रहा है 0 0 से, ओरिजिन से, और इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो 0 0 1 होगा, 0 0 1। तो ये L है, ये M है, ये N है। L के जगह 0, M के जगह 0 और N के जगह 1, x माइनस x1 बाई L, y माइनस y1 बाई M और z माइनस z1 बाई N, LMN। ये आ गया इसका इक्वेशन, ठीक है। और इसी का यदि हमको निकालना हो कि मतलब दूसरा इक्वेशन, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि z एक्सिस पर x 0 होता है, y 0 होता है, तो क्या बोलेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो ये दोनों जो है, ये दोनों मिल करके एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये दोनों मिल करके x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों मिल करके y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों मिल करके z एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आज जो मैंने बताया, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जितना भी वो इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन मैंने बताया था, उससे रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं, एक समय है कुछ देर, तो हम इसको देख लेते हैं।
आज बता रहे हैं थ्योरम नंबर 2। इस सारे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। अभी हम एक थ्योरम लेते हैं, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या बोला है सो समझो। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, ये वेक्टर इक्वेशन की बात करें। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points having position vector a vector and b vector is given by, तो ये जो होगा वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। क्या बोल रहा है कि ये कोई लाइन है, दिस इज अ लाइन, ये कोई लाइन है और ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ए और बी। इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है, इसका भी पोजीशन वेक्टर दे दिया है। तो पूछ रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान है, मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन होगा ये होगा वेक्टर फॉर्म में। ये बहुत ही आसान है, इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। देखो हम क्या करेंगे, मैंने सपोज एक्स एक्सिस, मतलब इस तरह से लो, एक्स वाई जेड, ये कोई लाइन है ना, ये पॉइंट ए है, ये बी है, दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी। इस पे मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट पी एज्यूम किया, इसका पोजीशन वेक्टर ए है। लास्ट मोमेंट चल रहा है, ये वीडियो शायद कट जाएगा, देख लेते हैं कितना समय है। आर नहीं होगा तो अगले क्लास में बता रहे हैं, कोशिश करते हैं कंप्लीट करने का। इसको हम ज्वाइन किए, देखो तो जरा ये वो है ना, गौर से देखो। ये पी जो है मेरा आर्बिट्ररी पॉइंट है, पी ये जो है आर्बिट्ररी पॉइंट है, दिस इज आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन लाइन, इस लाइन पे आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो हमको इसका इक्वेशन चाहिए। तो जरा सोचो तो ए पी और जो ए बी है, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं? बिल्कुल है। हम बोल सकते हैं कि ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर जो है आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है। और यदि कोलिनियर होगा तो हम बोल सकते हैं सो कि ए पी जो होगा दिस इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। और यदि ये पैरेलल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए पी वेक्टर जो होगा लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर होगा कि नहीं? अब यहाँ से ए पी वेक्टर का कैसे हम लिखेंगे, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट का यूज करके, पोजीशन वेक्टर यूज करके, तो आर माइनस वेक्टर है। इसको कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर है यहाँ से। सो आर इक्वल टू क्या आ गया, ए वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यही प्रूव करना था, ये मैंने प्रूव कर दिया। बहुत ही आसान है, ऐसा हार्ड नहीं है। तो यदि कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर दिया हो तो उसका वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है ये मैंने बताया। तो आर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब कोई किसी एक वेक्टर का जो पॉइंट ए है, और फिर लेमडा टाइम्स दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है उसका डिफरेंस। ये कहाँ से आया, ये मैंने डिराइव भी कर दिया। वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस वेक्टर ए, ये वेक्टर इक्वेशन है। इसी का कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग देखेंगे, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, मतलब अभी तो थ्योरम वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। सारे टॉपिक पर, एक टॉपिक पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। दैट विल बी द क्वेश्चन सेशन। यहाँ तक में कोई दिक्कत?